क्या अर्शी का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ देगा या फिर अर्शी अपने बच्चे को जन्म देने से पहले ही जान दे देगी? क्या जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि देख रहे हैं कि झनक सीरियल में अभी तक ये आपने यह देखा कि वियान आता है, वह बोस हाउस जहाँ पे अनिरुद्ध उसे लेकर आता है और झनक से मिलवाता है। जनक जैसे ही आहान को देखती है वो ले लेती है अपनी गोद में और बोलती है, विवान अब आहान का बुखार कैसा है? विवान बोलता है, बुखार तो भी नहीं उतरा है, लेकिन धीरे धीरे उतर जाएगा जब तुम्हारे पास आ चुका है। तो अर्शी वहीं पे आ जाती है और बोलती है, विवान आप आ गए? आहान तो बहुत कमज़ोर दिख रहा है। वहाँ विहान बोलता है, हाँ यह तो कमज़ोर हो चुका है। दरअसल घर में यह सभी लोगों के इसे अच्छे तरह से संभाल नहीं पाते हैं जिस तरह झनक इसे संभाल पाती है। अर्शी बोलती है, विवान आप घबराइए मत, मेरी डिलीवरी के बाद मैं झनक को आपके साथ वहां गुजरात भेज दूंगी। यह बात सुनी सभी सुनकर शौक हो जाते हैं। तभी अर्शी बोलती है, विवान आपको पता है झनक एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। यह रेड लाइट एरिया थी, मैं चली गई थी उसने हमें कॉल किया, इसलिए हमने इसे बचाने वाला था। वहाँ गए और वहीं से पता चलाता है कि इसकी सारी ज़िंदगी वहीं रेड लाइट में गुजर जाती अगर हम नहीं जाते तो। जनक गुस्सा हो जाती है और बोलती है, अर्शी दीदी आपको यह सारी बातें बोलते हुए थोड़ी भी जुबान कांपती नहीं है? आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है? आप ये क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो? आपको आपकी वजह से जो भी उस रेड लाइट में फंसी, आप जो इतना बड़ा बड़ा भाषण दे रही हो, आपके और इस बच्चे के कारण उस रेड लाइट में फंसी मैं, आपको शर्म नहीं आती है ऐसी बातें करते हुए? जी दोस्तों, और ऐसी बातें आप बोल रही हैं अर्शी दीदी मेरे लिए? आप जो यहाँ पे खड़ी होकर भाषण दे रही है ना, ये इज्जत की ज़िंदगी जी रही हैं, ये सब मेरी वजह से है। जी हाँ, मेरी वजह से आप ये ज़िंदगी जी रही हैं, नहीं तो मैं चाहती तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती, आपको आपके सर जी से छीन लेती। और अगर चाहती हूँ तो आपको इस घर से धक्के मार कर निकलवा सकती हूँ और सर जी को अपना बना सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं। अर्शी बोलती है, मैंने ऐसा क्या बोल दिया झनक जो तुम इतना मुझ पे बरस रही हो? ये सारा तो सच ही बता रही हूँ ना, तो तुम वहाँ पे रेड लाइट में गई थी या नहीं? यह सच तुम झुटला नहीं सकती। जनक बोलती है, हाँ मैं गई थी, लेकिन इसकी वजह से, वो सब आपकी वजह से। मैं वहाँ से गुजरात से नहीं भागी, आपकी वजह से। आपने मुझे टॉर्चर किया, वहाँ से भागने के लिए मजबूर किया, इसलिए मैं वहाँ से भागी और ये रेड लाइट में पहुँच गई। अनिरुद्ध मन में बोलता है, ठीक झनक इसके सवालों का जवाब दे रही है, अगर यश चाहे तो उससे अभी अभी कुछ भी कर सकती है। तो मैं भी अभी अचानक झनक को अपनाना चाहता हूँ, लेकिन अर्शी की वजह से नहीं अपना पा रहा हूँ। अब पूरी दूसरी तरफ अर्शी की हालत बहुत क्रिटिकल हो जाती है। तनुजा बोलती है, पता नहीं किसका नज़र लग गया है मेरी अर्शी को। विपाशा बोलती है कि ताई माँ, अगर झनक इस घर से नहीं रहती तो अर्शी की यह हालत ख़राब नहीं होती। वहीं पे बोलता है छोटौन, जब झनक के हालत देख ऐसे थे, अनी को उसे घर लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दादी बोलती है, अब देखो अनी का फैसला किस तरह भारी पड़ता है, अर्शी और उसके बच्चे के लिए या झनक के लिए। अर्शी की हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती रही है। सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार क्या हुआ। अर्शी अपने पेट को लेकर बहुत ज़्यादा दर्द में घर रही थी और चिल्ला रही थी। फिर थोड़ी देर में वहाँ पे अनिरुद्ध और झनक आ जाते हैं। झनक अर्शी के पास जाती है और बोलती है, अर्शी दीदी आपको क्या हुआ? लंबी सांसें लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी डिलीवरी कॉम्प्लिकेट होगी, आपके बच्चे में को कुछ भी नहीं होगा होने दूंगी। सभी लोग अर्शी को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करते हैं। आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसे कि दिखाया जा रहा है, अर्शी को की मृत्यु दिखा दिया जाएगा, उसकी डिलीवरी के बाद उसकी मौत दिखा दी जाएगी। क्या यह सच है? क्या मेकर्स यही चाहते हैं कि अर्शी को इस कहानी से हटाया जाए? क्या झनक और अनिरुद्ध को मिलाना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आगे हमारे साथ देखते रहिए। जैसे कि देख रहे हैं कि कर रही थी, यहाँ भी वह काम ही कर रहती है। उसके साथ साथ आप भी देखेंगे कि अर्शी मुखर्जी जो है विवान के साथ भी जो बदतमीजी करती हुई नजर आएगी, क्योंकि विवान की वजह से ही यहाँ पे अर्शी मुखर्जी की जो सेवा थी वह बंद हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि जनक का ध्यान अब दोनों तरफ बढ़ चुका है। कभी वह अर्शी के लिए भागेगी तो कभी विवान के लिए भागेगी, विवान के बच्चे के लिए भागेगी। उसके साथ के जिसने भी जो ऑफर दिया है उसके झनक को कि मेरे साथ गुजरात चलो, अब यहाँ पे झनक मना तो कर देगी सामने से, लेकिन उसके मन में चल भी रहा होगा कि हाँ मुझे गुजरात जाना चाहिए। वेल दोस्तों, यहाँ पे अचानक विवान आता है अपने बच्चे को लेकर और झनक को कहता है कि मेरे साथ गुजरात चलो। आखिर विवान इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है?
क्योंकि उसने फ़ोन पे अलग बात की थी सामने आकर अब अलग बात कर रहा है। दोनों ही असमंजस में बिल्कुल करंट हो गया है कि आखिर इस बच्चे का ख्याल रखवाता चाहता है या मेरे पास जनक आके उसका बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या अब होगा हमारा यह है आगे ही साथ नहीं, हमारे साथ तो बने हम रहिए। लोग जैसे कौन कि हम होते देख हैं रहे इसे हैं कि डिसाइड करने वाले कि झनक यहाँ रहेगी या नहीं रहेगी। आप लोग शायद भूल चुके हैं कि इस घर में सबसे ज़्यादा राइट लालौन का है, तो अब वो डिसाइड करेगा कि झनक यहाँ रहेगी या नहीं रहेगी। और वैसे भी वह झनक को यहाँ रखेगा। आप लोग कोई भी नहीं होते बीच में बोलने वाले। कल यह बात सुन के विपाशा तनुजा का मुंह बंद जाता है, क्योंकि वह झनक को अपनी नज़रों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे बात की जाए विपाशा की, तो विपाशा कुछ बहुत ज़्यादा रंग बदलती है, क्योंकि वो अर्शी के सामने झनक की तारीफ कर रही थी और कह रही थी कि झनक तुमसे बहुत अच्छा है, अच्छी लड़की है। अब यहाँ पर झनक उसकी आंखों के सामने आ गई, तो अब वह झनक को दोबारा कोसने वाली है, यानी पुराने अवतार में फिर से नजर आने वाली है। पर आप देखेंगे इतने सारे लोग झनक के पीछे पड़ जा रहे हैं सिवाय अनिरुद्ध के, और एक दो लोग छोड़कर, तो उसमें कोई भी ज़्यादा सरप्राइज वाली बात नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है वह है सृष्टि मुखर्जी का। जी हाँ दोस्तों, वही सृष्टि मुखर्जी जो झनक को मारना चाहती थी। अपनी बेटी झनक को जान से मारने की कई बार कोशिश भी कर सकी है, कितना अटेम्प्ट कर चुकी है उसको मारने के लिए। झनक को जन्म देकर उसने अपना नाम ही नहीं दिया, झनक से ज़िंदगी भर नफरत की। अपनी बड़ी बेटी अर्शी से हमेशा प्यार किया और छोटी बेटी झनक को हमेशा नफरत भरी नज़रों से देखा, उसे बदनाम किया, उसे कैरेक्टरलेस तक कहा वह। लेकिन अब वहाँ मेकर्स ने सृष्टि मुखर्जी का कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा बदल दिया है। जी हाँ, अब उसकी ममता को जगा दिया है। अब वह झनक को अपनी बेटी कहती है और झनक से माफ़ी मांगना चाहती है, और उसे अपनी सभी गलतियों से एहसास हो चुका है। जब आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जो है अपनी जान लेने की कोशिश करती है, उसे ऐसा लगता है कि मैंने इतने पाप किए हैं ना, तो मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीने का कोई राइट नहीं है। मेरी बेटी झनक ना जाने कहाँ है, किस हालत में है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उसके साथ इतना बुरा किया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी। वह खुद की जान लेने की कोशिश करती है, सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पति विनायक उसे बचा लेते हैं। जी हाँ, विनायक यहाँ इंटरप्ट करते हैं और सृष्टि कहती है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता अपनी जान लेने का, तुम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी का साथ नहीं कर सकती हो। पर झनक की बात तो बस भगवान से यही दुआ करो कि वह जहाँ भी हो ठीक हो। फिर आप देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ बोस हाउस में मेलोड्रामा तो चलता ही रहता है। झनक आ चुकी है तो इस बात की खबर जो है सृष्टि मुखर्जी को लग जाती है। जब उसे यहाँ पता चलता है कि उसकी बेटी झनक लौट आई है, तो उसकी ममता जाग जाती है और वह भागकर अपनी बेटी के पास जाना चाहती है। जी हाँ, वह अपनी बेटी के पास जाना चाहती है, उसे गले लगाना चाहती है और वहाँ लगाती चाहती है, उसे खूब प्यार देना चाहती है और माफ़ी मांगना चाहती है अपनी सभी गुनाहों की। दोस्तों, यहाँ सृष्टि मुखर्जी का अवतार तो बिल्कुल ही बदल चुका है। इतनी ज़्यादा ममता वो लुटा रही है झनक के ऊपर, जिसे देखकर झनक काफ़ी शौक हो जाती है कि आखिर इन्हें क्या हो गया। यह तो मुझे फूटी आँख नहीं देखना चाहती थी, हमेशा अर्शी 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 का गुणगान करती रहती थी, अब इन्हें मुझ पर प्यार आ रहा है। जी हाँ, यहाँ आप देखने वाले हैं कि वह अर्शी को डांटेगी, उसे फटकारेगी और झनक से प्यार लुटाएगी, और जिसे देख झनक अर्शी जो है वो जेलस फील करने वाली है। मेरी माँ जो अचानक क्या हो गया मेरी आंखों के सामने, यह मुझे जेलस फील करा रही हैं, झनक पे इतना प्यार लुटा रही हैं। इनफैक्ट आप देखने वाले हैं जब झनक एंटर करती है बोस हाउस में, तो सब लोग झनक को यहाँ रहने से मना कर देते हैं, उसे भगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो अर्शी उसे कहती है कि अपनी माँ के घर चली जाओ ना, अब इन्हें याद आ गया है कि तुम अब उनकी बेटी हो, वह तुमसे बहुत प्यार करती हैं, तुम्हें अपने पास रखना चाहती हैं। जो भी ममता उन्हें तुम्हारे लिए छिपाई थी ना, वो अब दिखवाना चाहती हैं, तो वह घर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे भी अब मैं उनसे कोई बात नहीं करती, उन्हें कोई कॉल नहीं करती, उनसे कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती हूँ। तो तुम लौट आई हो तो तुम चली जाओ अपनी माँ के पास। वेल, यहाँ देखा जाए तो झनक बिल्कुल भी सृष्टि मुखर्जी के पास नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि उन्हें देखकर हमेशा उसे याद आता है कि यही वह औरत है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हुई है। मेरी उर्वशी माँ पर मर गई, मेरे पापा को इन्होंने मरवा दिया और मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से
इनकी वजह से और मैं इनके साथ रहूँगी, अगर यह चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें सही समय पर हो जाता तो शायद इतनी ज़िंदगियाँ बर्बाद ना होती। तो क्या आप पे यहाँ पे आंसू बहाते हुए सृष्टि मुखर्जी को माफ़ कर पाएगी झनक? क्या यहाँ पे वह जाएगी उनके पास घर? क्योंकि सृष्टि तो इस बार झनक को अपने घर लेकर जाना चाहती है, उसे अच्छे से रखना चाहती है, उसके साथ टाइम बिताना चाहती है। पर यह तो फुल ऑन झनक का डिसीजन होगा कि वह जाना चाहेगी या नहीं जाना चाहती। दोस्तों यहाँ पे अभी खूब दिखाया जाएगा कि सृष्टि मुखर्जी को इस वक्त काफ़ी पछतावा कर रही होगी, लेकिन यहाँ पे जो झनक जो है बोस हाउस में ही रहने वाली है, क्योंकि इधर जो अभी मीनू और छोटाओं की शादी को दिखाया जाएगा और शादी का ट्रैक भी अभी आने वाला है। तो इन सारे फंक्शंस में झनक इन्वॉल्व होगी और खूब सारे तमाशे ड्रामे क्रिएट ट्विस्ट करे दिखाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अर्शी मुखर्जी प्रेग्नेंट तो है, यहाँ पे वह अपने बच्चे के ऊपर झनक का साया बर्दाश्त नहीं करना चाहती है, इसलिए वह बार बार ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचने की कोशिश करेगी, जाल चलने की कोशिश करेगी कि झनक किसी भी तरीके से यहाँ से घर से निकल जाए। वेल, झनक का कितना ज़्यादा मुश्किल करने वाली है जीना, यह काफ़ी देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों इस बारे में हम आपकी क्या राय है, आप